कल अलविदा जुमा है, लेकिन सड़क पर नमाज मना है। यह मनाही यूपी के संभल और मेरठ जैसे शहरों में है, लेकिन ऐसी ही मांग यूपी के चौहद्दी के पार कई राज्यों में हो रही है। प्रशासन की दलील है कि सड़क पर नमाज से ट्रैफिक का संकट खड़ा हो जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय के नेताओं का दावा है कि उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सड़क पर नमाज मजबूरी है या फिर जरूरी है? आज यही है जनहित की हमारी कवर स्टोरी। 28 मार्च को अलविदा जुमा है, यानी ईद से पहले का आखिरी जुमा। लेकिन आखिरी जुमे और ईद के रोज सड़क पर नमाज पढ़ना सख्त मना है। मनाही की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई तो ऐसी ही मांग दिल्ली में भी की गई, जो अब महाराष्ट्र होते हुए बिहार तक पहुंच गई है। फिलहाल सबसे पहले बात यूपी की, जहां सड़क पर नमाज की मनाही वाला ऐलान संभल में हुआ है। ईद और रामनवमी करीब है, ऐसे में जिले में पीस कमेटी की बैठक हुई और फिर पुलिस प्रशासन के ऐलान पर हंगामा मच गया। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी। इस मीटिंग में हिंदू, मुसलमान, एसडीएम और एएसपी के अलावा संभल के सीओ भी मौजूद थे, जिनका होली पर जनहित में जारी संदेश देश भर में वायरल हुआ था। अब की बार भी उन्होंने अपने अंदाज में भाईचारे पर सेवई और गुजिया वाला फॉर्मूला पेश किया है। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। सड़क पर नमाज पर रोक का आदेश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लागू है। मेरठ में तो नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की चेतावनी तक दी गई है। और ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। मेरठ में पिछली बार आदेश को ठेंगा दिखाया गया था। इस पर 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी हुआ था। पुलिस प्रशासन इस बार भी मुरव्वत के मूड में नहीं है, जिससे मुस्लिम समुदाय नाराज है। नाराजगी उन नेताओं और राजनीतिक दलों में भी है, जिनके लिए त्योहार भी वोट बैंक पुख्ता करने का मौका है। चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है? और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम हो रहा है। कांग्रेस कह रही है, क्या इस तरह की पाबंदियां सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होंगी? तो सत्ताधारी बीजेपी का जवाब है, सड़क सबकी है, ऐसे में बंदिशें भी हर धर्म पर लागू हैं। सारी पाबंदियां मुसलमान पे आपको आयद करनी है, करिए। या सिर्फ मुसलमान से ही एतराज होता है? किसी जगह दूसरों को भी तो एतराज होता होगा। ये सभी धर्मों पे लागू होता है कि कोई भी इस तरह से व्यवस्थाओं को बिगाड़े ना। चलिए अब दिल्ली, जहां बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर विपक्ष को एतराज है। दिल्ली के अंदर अब ये सहन नहीं होगा कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। आपकी मस्जिद के अंदर जब जगह है, छत पे जगह है, आप अव्यवस्था क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मकसद नमाज नहीं है, मकसद मुद्दों की राजनीति से हटके लोगों को डाइवर्ट करना है, भटकाना है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। सड़क पर नमाज के विरोध में आवाज की परिधि यूपी और दिल्ली से दूर महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। सत्ताधारी शिवसेना यहां भी इसी तरह की मांग दोहरा रही है, तो विपक्ष वाली शिवसेना सवाल उठा रही है। मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। ऐसे सरकार की तरफ से आदेश जारी हो। एक तो उन्होंने जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने आखिर हिंदुत्व छोड़ ही दिया, और नहीं तो ये सब नौटंकी है। नीतीश वहाँ बिहार में करके दिखाओ ना। एक तो उनको आप सौगात दे दो, नहीं तो बिहार में भी कहो कि हम नमाज नहीं पढ़ने की, कुछ तो करो। उद्धव ने बिहार का नाम लिया तो अब वहां से उठी आवाज को सुनना भी जरूरी है। जेडीयू तो नहीं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री नमाज के लिए सड़क के इस्तेमाल पर आपत्ति जता रहे हैं। और नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और ना कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर के रखे, वहाँ जाकर नमाज पढ़िए। रोड है चलने के लिए। सड़क पर नमाज के पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक बयानबाजी भी हो रही है। मौलाना कह रहे हैं, जगराते और कांवड़ यात्रा भी तो सड़क पर होती है, फिर नमाज से कैसी दिक्कत? जगराते भी सड़क पे हुए हैं, कांवड़ यात्रा भी सड़क पे निकलती हैं। जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं
उनके जुलूस निकलते हैं या सिख धर्म के निकलते हैं, वो सब सड़कों पे तो निकलते हैं। किसी मुसलमान ने आज तक कोई कंप्लेन किसी के खिलाफ नहीं की। सड़कों पे अगर असुविधा हो रही है, वहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबके अपने स्थल है, पूजा स्थल है। मुसलमानों का मस्जिद है, हिंदुओं का मंदिर है, वो अपने मंदिर में करें या मस्जिद में करें। अब सवाल ये कि क्या वाकई अब की बार मुस्लिम समुदाय सड़क पर नमाज से तौबा करेगा या फिर पुराना सिलसिला जारी रहेगा? और क्या इस तरह की पाबंदियां बिना धार्मिक भेदभाव के लागू होंगी? क्योंकि ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। वैसे सड़क पर नमाज को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, कई सालों से ये विवाद चला आ रहा है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती हुई। जगह जगह जिला प्रशासन ने रास्ता रोके जाने की शिकायत पर एक्शन लिया। अब इस बार 31 मार्च को ईद का त्योहार है और कल रमजान का आखिरी जुमा। ऐसे में प्रशासन के कुछ जगहों से जो आदेश आए हैं उस पर सियासत हाई है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने पर केस दर्ज होगा। मेरठ में प्रशासन पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर सकता है। संभल में सड़कों या छतों पर नमाज की अनुमति नहीं है। संभल में लाउड स्पीकर की इजाजत भी नहीं है। वैसे तो सड़क पर नमाज का विरोध दिल्ली और महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में है। अब सवाल यह है कि प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं, क्या वो आदेश बिल्कुल ही गलत है? पूजा पाठ इबादत की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह निहायत ही निजी मसला है। लेकिन जब बात वोट बैंक की हो तो निजी कुछ भी नहीं रह जाता। सड़क जनता के लिए है, आम लोगों के लिए है, चलने के लिए है। ऐसे में सड़क पर जाम लगाकर, रास्ता बंद करके किसी तरह का कोई भी आयोजन सही नहीं माना जा सकता। इसीलिए प्रशासन की बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन संभल के प्रशासन ने छत पर नमाज को लेकर जो गाइडलाइन तय की है वो ठीक नहीं। हो सकता है संभल प्रशासन को लगता हो कि भीड़ की वजह से किसी तरह की कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता हो, क्योंकि संभल तो वैसे भी संवेदनशील शहरों में से है। अभी यहां होली पर ही विवाद हो चुका है। पिछले साल तो खैर जो हुआ वो आपकी जानकारी में है ही। सड़क पर नमाज का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको आईना दिखाने के लिए दूसरा पक्ष कांवड़ यात्रा का भी जिक्र कर रहा है। उनका कहना है कि तब भी तो रास्ते बंद होते हैं, तब तो फूल बरसा दिए जाते हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि त्योहार कोई भी हो, शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाए। किसी को असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। प्रशासन का काम सुरक्षा देना है, शांति से त्योहार को संपन्न कराना है। प्रशासन को उसके लिए ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।